हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन शॉट डिफेंस एकेडमी अगेन। फ्रेंड्स, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म कर लिया है और हमने 3 पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत ही अच्छे से कवर किया है। क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की है और थ्योरी सेक्शन को भी बहुत ही अच्छे से कवर किया हमने। और कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ऐसे लेवल पे समझा है कि भाई कैसे भी क्वेश्चन बन जाए हम इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्ज़ाम में, चाहे किसी का भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी ले रही हो, चाहे एयरफोर्स नेवी कोई भी ले रहा हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन, और परमुटेशन के बाद फिर हम कम्बिनेशन करेंगे। और परमुटेशन कम्बिनेशन को भी हम उसी तरह डील करेंगे जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत ही बेसिक से और एक बिल्कुल टॉप लेवल पे ले छोड़ दिया कि भाई इस लेवल तक कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है और हम इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम पी एंड सी को कवर करेंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे परमुटेशन और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, और जितने भी आपके डाउट्स है परमुटेशन के बारे में सब क्लियर हो जाएंगे। एक एक चीज़ मैं बहुत बेसिक से कराऊंगा और बहुत सी चीज़ आपको नई सीखने को मिलेगी परमुटेशन में कि भाई ये चीज़ तो ना तो बुक में दे रखी, ना ही मैंने कहीं से पढ़ा है। तो ऐसा कुछ हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं परमुटेशन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं परमुटेशन। परमुटेशन में सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल की। काउंटिंग प्रिंसिपल की, जिसको हिंदी में गिनने का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है कि मान लिया कि आपको 0 से आपको पहले 1 to 9, मैं बोलता हूँ कि भाई 1 से लेकर 9 तक की संख्या आपको दी गई और आपको एक 2 डिजिट का नंबर बनाना है। आपको एक 2 डिजिट का नंबर बनाना है। पहले मैं लिखता हूँ रिपीटेशन अलाउड है, और दोबारा लिखता हूँ कि भाई रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि भाई काउंटिंग प्रिंसिपल समझा रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मैंने आपको बोल दिया कि 1 से लेकर 9 तक की आपके पास संख्या है और आपको एक 2 डिजिट का नंबर बनाना है। 2 डिजिट का मैंने पहले तक पार्ट दिया आपको कि भाई रिपीटेशन आप कर सकते हो नंबरों की, और दूसरा पार्ट ये दिया कि भाई आप रिपीटेशन नहीं कर सकते। तो भाई आपने जहाँ कुछ सीखा हुआ आप कहेंगे कि भाई बिल्कुल सर काउंटिंग प्रिंसिपल तो हमें आता है, आपने जो भी संख्या दी हम इजीली कवर कर लेंगे, इजीली बना लेंगे। क्या कि भाई अगर मैं स्टार्ट करूं कि मेरे को 1 से लेकर 9 तक की संख्या चाहिए, तो उसमें 0 तो है नहीं, मतलब 2 डिजिट के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, 0 कोई दिक्कत नहीं करेगा हमें। तो 1 से लेकर 9 तक की कितनी संख्या होगी भाई? 9 ही संख्या होगी, 9 डिजिट होगी ना भाई। 1 से लेकर 9 तक की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट बने, तो इसका मतलब 9 संख्या तो यहाँ पे आ गई। और रिपीटेशन कर सकते हैं तो वही 9 संख्या, जो भी 8 बचेंगे ना, और जो यहाँ आई वो भी दोबारा आ सकती है। इसका मतलब 9 संख्या आ गई भाई। तो 9 नहीं 81, इसका मतलब 81 ऐसे नंबर बन सकते हैं, 81 ऐसे डिजिट या टोटल डिजिट बन सकते हैं 2 डिजिट की जिसमें रिपीटेशन हो सकती है। ऐसे 81 नंबर बन सकते हैं। अच्छा, अब बोलोगे कि सर 81 तो मैंने सोल्व कर दिया, अब मैं आपको रिपीटेशन नोट लाउड करके दिखाता हूँ। कैसे कि सर मैंने 9 डिजिट यहाँ पे भर दी, और जैसे कि आपने ऊपर बताया कि 9 के बाद 8 डिजिट बचेंगे क्योंकि एक यहाँ पे आ गई। रिपीटेशन में वो डिजिट दोबारा शामिल हो जाती है, लेकिन नॉन रिपीटेशन में या जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तो वो डिजिट दोबारा नहीं आती, इसलिए हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। तो 9 8 72 बच गया, 9 8 72 बच गया, ये आपने बताया। ठीक है, मैंने भी मान लिया। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 1 से लेके 9 तक की संख्या कितने डिजिट होगी? भाई 9 डिजिट होगी। ठीक है, और 3 डिजिट का नंबर बनाओ, 3 डिजिट का नंबर बनाओ जब रिपीटेशन अलाउड है और जब रिपीटेशन नॉट अलाउड। इसी पे बेस्ड अगर मैं एक और क्वेश्चन दूँ कि भाई 1 से लेके 9 तक की डिजिट बनाइए, 9 तक की डिजिट आपको दी गई है, 1 से लेके 9 तक की टोटल 9 डिजिट होगी। तो ये डिजिट आपको दी हैं, 3 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि इवन होना चाहिए, और रिपीटेशन अलाउड है, और तीसरे पार्ट में इवन ही चाहिए मेरे को, और रिपीटेशन नॉट अलाउड चाहिए। ऐसे अगर मैं आपको दे दूँ कि भाई 1 से लेके 9 तक की टोटल 9 डिजिट होगी और 3 डिजिट का आपको
ओड नंबर बनाना है, और रिपीटेशन इसमें अलाउड होनी चाहिए, इसमें नॉट अलाउड। तो भाई आप स्टार्ट करोगे कैसे कि भाई आपने बताया कि 1 से लेके 9 तक की मैंने 9 डिजिट मिल गई मेरे को, तो रिपीटेशन अलाउड है, तो मैं इजीली कैसे कर लूँगा भाई 9 9 और 9, ठीक है। और यहाँ पे अलाउड नहीं है तो 9 8 और 7, ठीक है भाई। तो ये कितना जाएगा 81 में 729, और ये कितना आ गया 9 8 72, 72 7 154, नहीं 72 7 154 नहीं, 7 2 14, 7 49 50, 504, ठीक है। मैं भी कहीं से 54 बोल रहा हूँ। तो भाई 504 संख्या ऐसी होगी जिसमें 3 डिजिट के बनेंगे, और रिपीटेशन जब नॉट अलाउड है तो, और अलाउड है तो 729 बनेंगे। अगर मैं आगे बात करूँ इवन नंबर पे आऊँ, तो भाई आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर होते कौन से हैं। ये तो सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो भाई ये बहुत ही गलत बात है। 1 से लेकर 9 तक की संख्या में इवन नंबर कौन कौन से आएंगे भाई 2 4 6 और 8। कौन कौन से आएंगे 2 4 6 और 8। इसका मतलब 2 4 6 8 4 इवन नंबर हो गए। इसका मतलब अगर रिपीटेशन हो चाहे ना हो, यहाँ पे सिर्फ 4 नंबर ही आ सकते हैं, तभी क्या हो सकता है भाई, तभी ये इवन नंबर बन सकता है, चाहे वो रिपीटेशन दे रहा हो चाहे नहीं दे रहा हो। अच्छा, उसके बाद इन 4 यहाँ 4 नंबर्स आ सकते हैं। इसका मतलब 2 4 6 8 ही सिर्फ 4 नंबर आ सकते हैं, और कोई नंबर नहीं आ सकता इवन बनने के लिए। अब रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब जो भी यहाँ संख्या आएगी वो दोबारा इन दोनों कॉलम में कहीं भी आ सकती है। इसका मतलब अगर 9 संख्या थी, मान लिया एक संख्या यहाँ पे आ गई, एक संख्या यहाँ पे आ गई, तो कितनी बच गई 8 बच गई, 8 बच गई ना भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई 9 संख्या थी, एक संख्या यहाँ पे आ गई तो 8 बच गई, लेकिन कह रहा है रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन में वही संख्या दोबारा ले सकते हैं, तो मतलब यहाँ भी 9 आ सकता है और यहाँ भी 9 आ सकता है, ठीक है। तो 9 9 81 और 81 चौके 4 8 चौक 32, 324 ऐसी संख्या बन जाएंगी जो इवन नंबर्स देंगी, इवन होंगी वो संख्या, और रिपीटेशन जब अलाउड होगा तो। अब मैं अगर बात करूं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है और इवन नंबर ही बनना चाहिए, तो क्या मैंने बताया कि रिपीटेशन हो चाहे ना हो, इवन नंबर है तो सिर्फ 4 ही संख्या पीछे आ सकती है, तभी इवन बन सकता है। तो भाई मैंने 4 संख्या यहाँ पे लिख दी कि भाई 2 4 6 8 यहाँ पे आ सकता है। अब 9 संख्या टोटल थी, एक मान लो संख्या यहाँ पे आ गई तो 8 बच गई, लेकिन हम 9 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए एक संख्या यहाँ पे कम होगी तो 8 आ जाएगा, या 8 यहाँ पे भर लो, या 8 यहाँ पे आ सकता है। फिर भाई 7 आ सकता है, क्योंकि एक डिजिट यहाँ पे आ गई भाई, एक डिजिट यहाँ पे आ गई होगी, यहाँ पे आ गई, तो 9 में से 2 गए 7 बच गया, तो 7 डिजिट यहाँ पे आ जाएंगे। तो 8 7 56 और 56 चौकी 6 चौक 24, 8 चौक 32 और 2 34, 344 ऐसी डिजिट बन सकती हैं। नहीं क्या कर रहा हूँ यार मैं, 81 चौके 8 चौक सही था, 56 चौके 6 चौक 24, 5 20 2 भाई 224 बन सकती हैं भाई, ठीक है। 224 ऐसी डिजिट बन सकती हैं, 56 चौके 6 चौक 24 2 5 20 2 22, तो 224 ऐसी डिजिट बनेंगी जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा और इवन नंबर हमें बनाने होंगे। अगर मैं बात करता हूँ 1 से लेकर 9 तक डिजिट दे रखी हैं और ओड नंबर पूछ रहा है, इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक कितनी इवन होंगे, ओड होंगे, तो 1 3 5 7 और 9, भाई 5 नंबर ऐसे होंगे जो ओड होंगे। इसका मतलब 5 नंबर यहाँ आ सकते हैं, चाहे रिपीटेशन अलाउड हो चाहे ना हो, इसका मतलब ये 5 आ गई। अब अगर मैं बात करता हूँ कि भाई इवन नंबर तो 4 थे ना, 2 4 6 8, तो यहाँ पे 4 आया। अब अगर मैं ओड नंबर्स की बात करता हूँ तो ओड नंबर्स 1 3 5 7 9, इस 5 के 5 नंबर आ सकते हैं, और मैंने ये बताया कि रिपीटेशन हो चाहे ना हो 5 नंबर तो हमेशा पीछे रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। अब 9 डिजिट थी आपके पास, एक यहाँ पे आ गई तो यहाँ 8 आने चाहिए, लेकिन रिपीटेशन अलाउड है, तो मतलब यहाँ भी 9 आ सकती हैं और यहाँ भी 9 आ सकती हैं। तो 9 9 81 और 81 5 5 1 5 और 8 5 40, तो 405 ऐसी संख्या बन सकती हैं जो ओड होंगी। अब अगर मैं बात करूँ ओड की, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब 5 यहाँ पे आ गई, 1 बच गई तो 8 और 1 बच गई तो 7, तो 56 5 6 5 30 और 5 25 और 3 28, 280 ऐसी संख्या ओड बन जाएंगी। 8 5 6 28, ठीक है ना। तो 280 ऐसी संख्या बन जाएंगी जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, वो ओड होंगी। 1 से लेकर 9 तक की डिजिट जब हमें दे रहा हो तो 3 डिजिट की ये संख्या बन जाएंगी जब 280
टोटल ऐसे ओड नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये नॉर्मल सी बातें थी जो आपको पता चली। और इस चीज़ में एक बात और कि भाई 1 से लेके 9 तक की डिजिट आपको ये मिल गई 981 और 972। तो कितनी डिजिट बच गई भाई, कितनी डिजिट बच गई? आप बोलोगे कि भाई, आप बोलोगे कि 9 8 72 ही थी ना भाई, 72 ठीक है, और 981 ठीक। अब मैं बोलता हूँ कि कितने डिजिट बच गई, माइनस करता हूँ तो 9 डिजिट बच गई। ठीक है, अब वो 9 डिजिट कौन सी बच गई भाई? 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। ये 9 डिजिट बच गई जो इस वाले हिस्से में नहीं आई। भाई क्यों नहीं आई? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं थी। 1 1 था तो इसलिए रिपीटेशन अलाउड होती, लेकिन हमने अलाउड नहीं थी इसलिए 72 नंबर आया। और जो ये 9 नंबर हट गए, क्योंकि पहले 81 आया था, अब 9 नंबर हट गए, इसका मतलब 9 नंबर हटते ही ये वाली संख्या जो थी ये बच गई, और ये हम नॉन रिपीटेशन में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं थी। अब एक चीज़ और देखो कि भाई अगर मैं लिख दूं कि 0 से लेके 9 तक की संख्या थी, 0 से लेके 9 तक की संख्या दी गई आपको, और आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है, आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है जब रिपीटेशन अलाउड है और जब रिपीटेशन नॉट अलाउड। आपको 0 से लेके 9 तक की संख्या दी गई है, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है जब रिपीटेशन अलाउड है और जब रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो भाई आप देखते हो कि जब 1 से लेके 9 तक की संख्या मिल रही थी तो मैं बहुत जल्दी से काउंट कर रहा था कि भाई 9 संख्या है, तो 9 और 9 मल्टीप्लाई करके 81 नंबर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी गई क्या कि भाई 0 भी साथ में आया है, और जब 0 साथ में आया तो अगर मैं यहाँ 0 भरता हूँ तो यहाँ 0 भरने से 2 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही डिजिट का रह जाएगा, सिर्फ एक ही डिजिट का रह जाएगा, इसलिए हम यहाँ 0 नहीं भर सकते। तो एक कंडीशन ये आ गई इस वाले पार्ट में। इसमें तो ईजी था कि भाई 9 डिजिट थे, रिपीट हो सकते थे, 9 में 81 था, और यहाँ एक कम हो सकता, रिपीटेशन अलाउड नहीं था तो 9 72 था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्योंकि 0 साथ में आ गया है तो इसका मतलब टोटल 10 डिजिट्स होगी, टोटल 10 डिजिट्स होगी, तो 10 में से 0 तो आ नहीं सकता, इसका मतलब 9 डिजिट तो यहाँ आ सकती हैं, 9 डिजिट यहाँ आ सकती हैं। अच्छा, अब 9 डिजिट तो यहाँ आ गई, अब 0 को हमने रेस्ट दे रखा है, मतलब 0 हम यहाँ नहीं लेके आए, तो 0 यहाँ पे पहले से बचा हुआ है। 10 नंबर में से एक 0 हमने हटाया तो 9 नंबर बचे, 9 नंबर यहाँ आ सकते हैं। अब रिपीटेशन अलाउड क्या है, तो 9 नंबर इनमें से जो भी आ रहा है वो तो यहाँ आ ही सकते हैं, साथ में 0 भी आ सकता है, तो 10 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, तो 10 9 90। तो ऐसे 90 डिजिट्स बन सकती हैं, 2 डिजिट्स की ऐसे 90 बन सकती हैं कि रिपीटेशन जब अलाउड हो तो 0 से 9 तक की 10 डिजिट्स अगर हम लेते हैं। तो अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड कह रहा है, इसका मतलब 9 तो आएंगे, और जब एक 9 तो आएगा ही भाई, और 0 को हमने रेस्ट दे रखा है, 0 तो हमने लिया ही नहीं, 9 ही नंबर आए, और जब एक नंबर यहाँ आ गया होगा तो 10 में से एक गया, 9 बच गया, तो 9 9 81 यहाँ पे आ गया। ठीक है भाई, 81 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आपसे ये पूछ ले कि भाई जो 90 था ये 81 था, ये 9 नंबर कहाँ पे चले गए, ये 9 नंबर थे ये कहाँ पे चले गए, तो आप भाई बता दोगे कि 9 नंबर कौन से रह गए होंगे। वही दोबारा ये 11 22 33 44 55 66 70 88 और 99, यही 9 नंबर रह गए होंगे, तभी तो ये रिपीटेशन में नहीं आए। अगर क्योंकि 0 0 तो रिपीटेशन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 तो हम आगे ले ही नहीं सकते, इसलिए 1 से स्टार्ट होगा, और 10 ले लिया तो 0 1 हो नहीं सकता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 0 0 तो आ नहीं सकता, और 1 1 से लेके और 9 9 तक ऐसे जो 9 नंबर्स हैं वो रिपीटेशन में नहीं आए इस वाले हिस्से में, इसलिए 9 नंबर कम आ गए, तो 90 ये था तो 81 ये आए। अब मैं अगर आगे बढ़ता हूँ 0 से लेकर 9 तक के 3 डिजिट में जब रिपीटेशन अलाउड है, तो भाई मैंने बताया 9 यहाँ आ सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है तो 10 यहाँ और 10 यहाँ, तो 100 9 900, तो 900 ऐसे डिजिट्स बन सकती हैं, 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं ऐसे जब 0 से 9 का यूज़ करते हैं, तो क्योंकि टोटल यहाँ पे 10 डिजिट्स थे। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई
9 तो यहाँ आएंगे ही आएंगे, एक 9 यहाँ पे आ गया होगा और फिर 8 बचेगा, तो 9 9 81 और 81 8 648। ठीक है, तो 648 टोटल ऐसे नंबर बनेंगे जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा, और जब 0 से 9 तक के नंबर देगा टोटल 10 डिजिट्स देगा जब 648 बनेंगे, और वो 900 आ गया। ठीक है, अब पूछोगे कि भाई आपने यहाँ बता दिया कि 90 में 81 माइनस करें तो 9 नंबर बच गए, 9 नंबर ये आ गए, तो अब आप कहोगे कि भाई इसमें इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है, 900 माइनस 648 करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो वो कौन से नंबर रह गए जो रिपीटेशन में आए थे और रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन में नहीं आए, मतलब अलाउड जब हमने नहीं किया तो नहीं आए। तो भाई ऐसे नंबर तो हो सकते हैं 1 1 2 आया होगा, 1 1 1 आया होगा, 1 1 3 आया होगा, ऐसे बहुत सारे नंबर आ रहे होंगे, जैसे 2 2 1 आ रहा होगा, 2 1 2 आ रहा होगा, है ना, 4 4 1 आ रहा है, ऐसे बहुत सारे नंबर बच गए होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे। तो वही सारे नंबर बच गए नॉन रिपीटेशन में, मतलब नॉट अलाउड जो हमने किया तो वो रिपीटेशन में थे लेकिन इसमें नहीं आए, तो इसलिए वो डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं माइनस करूँ 900 में से 648, तो भाई 2 5 और 2 252 ऐसे नंबर हैं जो ऐसे रिपीटेशन में होंगे और वो इसमें इंक्लूड नहीं हुए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक था काउंटिंग प्रिंसिपल का। आगे हम थोड़ा इस पे और काम करते हैं और अपने बेसिक को और जो आगे कंसेप्ट हैं उसको ब्रशअप करते हैं और देखते हैं कि आपने क्या क्या गलती कर रखी है, क्या आपके दिमाग में डाउट्स हैं, वो सब आज क्लियर करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई आगे देखते हैं। आगे अगर मैं बात करूं कि भाई मैंने लिख दिया कि 0 से लेके 9 तक के आपको 10 डिजिट्स दी हुई हैं, 10 डिजिट्स दी गई हैं आपको, और आपको बोल रहा है कि भाई 2 डिजिट का इवन नंबर बनाओ, 2 डिजिट का इवन नंबर बनाओ जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो। ठीक है, तो 0 से लेके 9 तक की 10 डिजिट्स आपको मिल गई, आपको 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो भाई आपने बनाना स्टार्ट किया, आप कहोगे कि भाई अगर लास्ट में इवन नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, 0 से 9 तक की 0 2 4 6 8 ये 5 नंबर ऐसे हैं जो पीछे आ सकते हैं। भाई मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, फिर 5 लिख दिया और आप बोलोगे कि भाई रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 10 नंबर थे, 5 यहाँ पे आ गए, मतलब एक यहाँ यूज़ हो लिया तो 9 बच गए। तो आप बोलोगे कि भाई 9 यहाँ पे आ जाएंगे, यही बोलोगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो हमारा मल्टीप्लाई करके 45 आंसर है, क्या वो सही है? आप बोलोगे, कुछ बच्चे जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं वो बोलेंगे भाई सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 9 5 से 45 होता है और जैसे आपने किया वो सही है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि भाई इसमें आप एक बात सोच के देखो कि हमने 0 2 4 6 8 यहाँ पे ले लिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 डिजिट हमने ले ली। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो मान लिया यहाँ पे कोई 2, यहाँ पे मान लो 5 आ गया, तो ये इवन नंबर बन रहा है, मान लिया कोई इवन नंबर बन रहा है। लेकिन अगर मैं क्या लिखता हूँ कि यहाँ पे 2 आ गया, और जब आपने यहाँ पे 5 डिजिट लिखी और जो बची हुई आपने 9 यहाँ पे लिख दी, तो उन 9 में 0 भी तो आ गया, और 0 हमें लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं। अब आप बोलोगे सर इन 5 डिजिट में भी तो 0 आ सकता है, तो यहाँ 0 ना लें, तो भाई बिल्कुल आ सकता है। लेकिन मान लो यहाँ पे 0 और 5 का नंबर आया मान लो, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, क्या पता अगली बार यहाँ पे 5 आ जाए, यहाँ 0 आ जाए, आ सकता है ना। लेकिन हमें 0 लेके नहीं आना, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, 2 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, है ना। इसलिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको 0 मिले और इवन नंबर केस मिले, इसका मतलब वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ 2 कंडीशन मिल रही हैं। क्या? पहली कंडीशन तो ये मिल रही है कि भाई 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या मिल गई कि भाई इवन नंबर होना चाहिए। तो ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी 0 से लेके 9 तक की डिजिट आपको दे रहा है, और इवन या मल्टीपल ऑफ 5 और
ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 10, और ऐसी संख्या जिसमें मतलब पीछे लास्ट में हमें 0 की कंडीशन लेनी पड़े और आगे हमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर दे रखे हैं, तो आप हमेशा ये दिमाग में बैठा लीजिए कि भाई हमेशा 2 कंडीशन मिल जाएंगी और फिर हम ऐसे उसको सोल्व कभी नहीं कर पाएंगे, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। ऐसे हम कभी भी सोल्व इसको नहीं कर पाएंगे, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? तो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड तो क्या भाई, पहला मेथड देखो, फर्स्ट मेथड ये है कि भाई ये नॉन रिपीटेशन पूछ रहा है। अगर मैं रिपीटेशन मान लूँ, अगर मैं रिपीटेशन मान लेता हूँ, अगर मैंने रिपीटेशन मान ली, ठीक है, तो रिपीटेशन मान ली तो क्या, पहले तो क्या होगी भाई, रिपीटेशन मान लेता हूँ मैं, और 10 डिजिट थी तो मैंने मान लिया कि भाई 10 डिजिट थी तो मैंने मान लिया कि भाई यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे भाई, 0 नहीं आ सकता क्योंकि 9 नंबर आ सकते हैं, 0 नहीं आ सकता तो 9 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर हमने 0 को रेस्ट दे रखा है, और इवन नंबर बनाने के लिए 2 4 6 8 चाहिए, मतलब 4 नंबर यहाँ आने चाहिए। 4 नंबर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और 4 नंबर आने के साथ साथ हम 0 को अब ले सकते हैं क्योंकि वो रेस्ट में था, और यहाँ पे 9 नंबर है, वो 2 4 6 8 भी रहे होंगे, लेकिन रिपीटेशन अलाउड कह रहे हैं तो मतलब वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। भाई नहीं समझे, देखो कैसे, मान लिया हम 0 नहीं ले सकते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि रिपीटेशन अलाउड कह रहा है, वो रिपीटेशन अलाउड क्वेश्चन में तो नॉट अलाउड कर रहा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से मानता हूँ कि मैं अलाउड निकाल रहा हूँ पहले। तो अलाउड में जो नंबर यहाँ आए होंगे वो यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरे को इवन नहीं लेने हैं। तो जब यहाँ 2 आया होगा तो यहाँ 2 आ सकता है, तो मतलब 2 4 6 8 ये 4 नंबर मैं बाहर ले लेता हूँ, तो मतलब 4 नंबर तो बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ पे, रिपीटेशन अलाउड है तो। और 0 को मैंने रेस्ट दे रखा तो मतलब 0 भी इंक्लूड कर सकता हूँ, तो मैंने 5 नंबर टोटल मान लिए, तो 5 यहाँ से मल्टीप्लाई करके 45 आंसर तो ये आ गया जब रिपीटेशन अलाउड है। तो जब रिपीटेशन की भाई रिपीटेशन जब अलाउड था तो 45 नंबर्स आ रहे थे। अच्छा, अब जब आगे मैं देखता हूँ कि भाई रिपीटेशन जब अलाउड हुआ तो 45 नंबर्स आ गए, ठीक है, मैंने मान लिया कि 45 नंबर आ गए। और जब मैं बात करता हूँ कि भाई 0 से लेके 9 तक की 10 डिजिट बन गई, और ऐसे नंबर जो इवन भी होंगे और रिपीट भी होंगे वो कौन कौन से होंगे भाई 22 होगा, 44 होगा, 66 होगा और 88 होगा, यही तो होंगे भाई पीछे। क्योंकि अगर मान ले मैंने 11 33 55 और 77 ले लिया या 99 ले लिया, तो इनमें ये तो ओड बन गए, पीछे 9 7 5 3 1 आ रहा है, ये तो इवन नहीं हुए, तो मतलब ये नंबर नहीं ले सकता मैं। इवन लेने चाहिए, इवन लेने हैं तो मतलब 2 4 6 8 इसमें रहे होंगे 45 में 22 44 66 88 भी रहा होगा क्योंकि वो इवन है। अगर मैं ये रिपीटेशन हटा दूं, इसका मतलब मेरा काम हो जाएगा नॉट अलाउड वाला काम हो जाएगा मेरा। अगर मैं 45 में से 4 डिजिट माइनस कर देता हूं तो टोटल 45 नंबर्स आ गए, और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है कि भाई 41 ऐसे नंबर्स होंगे 2 डिजिट के जिसमें इवन नंबर बन रहे होंगे, और जब हमें 0 से लेकर 9 तक की 10 डिजिट को प्रोवाइड करेगा तो, ठीक है। तो इस पहला मेथड तो ये हो गया सोल्व करने का। आप पूछोगे सर दूसरा मेथड क्या हो सकता है? भाई दूसरा मेथड देख लो। दूसरा मेथड को हम क्या करते हैं कि भाई हमने देखा कि 2 डिजिट का हमें नंबर बनाना है और 0 से लेकर 9 तक की हमें डिजिट्स दी हुई हैं, मतलब टोटल 10 डिजिट्स दी हुई हैं हमें, और 10 डिजिट्स तो दे दी, लेकिन हमें 2 कंडीशन मिल रही हैं। पहली कंडीशन तो वही सेम क्या कि भाई 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या कि भाई इवन नंबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे दूसरे मेथड में क्या करते हैं कि भाई किसी एक चीज़ को फिक्स कर देते हैं। मान लिया मैंने इवन नंबर वाली चीज़ फिक्स कर दी, कैसे कि भाई मैंने मान लिया कि पीछे 0 आ सकता है, और उसको जब भी फिक्स नंबर आए तो उसको काट दो ताकि वो दिक्कत ना करे बाद, तो उसको काट दो कि भाई फिक्स हो गई, अब हिल नहीं सकती यहाँ से। अब 2 भी आ सकता है, 0 से 9 में 4 भी आ सकता है, 0 से 9 में 6 भी आ सकता है, और 0 से 9 में 8 भी आ सकता है, तभी तो इवन बनेंगे। अब मैंने इवन की कंडीशन को कंप्लीट कर दिया, इवन की कंडीशन फुलफ़िल कर दी, अब सिर्फ कंडीशन रहेगी 2 डिजिट की। अब कंडीशन रहेगी 2 डिजिट की, तो इस कंडीशन को कैसे फुलफ़िल करेंगे भाई 10 डिजिट्स टोटल मिली थी हमें, और हमने 0 को यहाँ लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे कितनी आ सकती हैं
9 आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं भाई, 9 यहाँ पे आ सकती है मान लिया। अब देखते हैं कि भाई टोटल 10 डिजिट्स थी। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है ऐसे सोल्व करने में कि भाई अब ये मत सोचो कि अगले केस में मैंने ये यूज़ कर लिया, 2 चीज़ यूज़ होगी तो 10 में से मैं 8 माइनस कर दूँ, एक यहाँ यूज़ होगी तो 7 बच गए, तो मतलब 7 आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज़ में नया केस बनता चलेगा। यहाँ नया केस था, अगले पार्ट में नया केस बन गया, अगले पार्ट में नया केस बन गया, इस पार्ट में नया केस बन गया, हर एक टाइम में नया केस बनता रहेगा। इसका मतलब अब ये करते तो आपको इसको भूल जाना है, ये भूल जाओ। अब इस पे देखो कि भाई हमें 10 डिजिट मिली थी, 2 यहाँ पे आ गया, इसका मतलब 9 डिजिट बच गई, इसका मतलब 9 डिजिट बच गई। और 9 डिजिट में इसमें 0 भी है, इन 9 डिजिट्स में 0 भी है, सिर्फ हमने 2 को हटाया है तो 0 भी है, लेकिन हम 0 यहाँ लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट का नंबर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी फिर, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 8 लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो भाई 4 माइनस कर दिया, 9 डिजिट बच गई, और 0 हम लिख नहीं सकते तो दोबारा 8 बचती हैं। तो ऐसे ही 8 बचते चले जाएंगी। और 8 कितनी बार आया? 1 2 3 4 बार आया तो 32 तो ये आ गया, और जमा कि 9 ये आया था, तो 9 और 2 11, 41 यहाँ से भी आंसर आ रहा है, और 41 हमारा आंसर यहाँ से भी आया था। तो भाई ये 2 मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा अप्लाई करोगे, कौन सा आपके दिमाग में फिट बैठा है। मैंने बिल्कुल बेसिक से और बहुत ही धीरे धीरे कराया कि भाई ऐसी चीज़ें होती हैं। और डायरेक्टली हम इन क्वेश्चंस को, जब भी मैंने बताया कि कैसी कंडीशन हो कि A1 की कंडीशन दे दिया, पीछे ऐसी कंडीशन दे दिया कि हमें यहाँ पे 0 लिखना पड़े, और 2 डिजिट का नंबर 3 डिजिट कितना दे सकता है, जब 0 से लेकर 9 तक के देगा तो हमें दिक्कत आएगी, और उसको हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। तो फिर हम ऐसे मेथड लगा के इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत कमी लग रही हो इसको समझने में, तो मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर देखते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। जैसे मैंने बताया था कि E1 दे सकता है, मल्टीपल ऑफ 5 दे सकता है, मल्टीपल ऑफ 10 दे सकता है, 20 दे सकता है, ठीक है, क्योंकि 20 40 60 80 100 ऐसे कुछ दे सकता है, तो जिसमें 0 आ सकता है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं लिखूँगी भाई 2 डिजिट का आपको 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स दी हुई है मान लो, ठीक है, तो 10 डिजिट्स हो गए टोटल, और आपको वो नंबर बनाने हैं जिसमें मल्टीपल ऑफ 5 हो। आपको 2 डिजिट के ऐसे नंबर्स बनाने हैं जिसमें मल्टीपल ऑफ 5 हो। तो मल्टीपल ऑफ 5 के लिए या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो अब दोबारा केस बनाना स्टार्ट करोगे कि भाई पहला केस, तो क्योंकि दोबारा आप, मैंने बताया कि मल्टीपल्स ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 10 पीछे जहाँ पे 0 लिखना हो वहाँ पे हम डायरेक्ट सोल्व कर ही नहीं सकते, तो मेरे को या तो केस बनाना पड़ेगा या फिर हम ऐसे रिपीटिशन अलाउड करके फिर माइनस करना पड़ेगा, ऐसे हम सोल्व करते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट केस ही बना लेता हूँ कि भाई मैंने एक बार 0 लिख दिया यहाँ पे और एक बार 5 लिख दिया, तो ये लिख दिया तो मतलब ख़त्म हो गए। अब ये ख़त्म हो गए, दोबारा आ ही नहीं सकते। अब मैंने ये देखा कि भाई 10 डिजिट मेरे को मिल रही थी, 0 यहाँ पे आ गई, तो मतलब 9 डिजिट बच गई, और 9 की 9 यहाँ पे आ सकते हैं, तो मैंने 9 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने ये देखा कि भाई 5 आ गई, तो 10 में से 5 यहाँ पे फिक्स हो गया, तो मतलब 9 नंबर बच गए, और 9 में से हम 0 यहाँ पे लिख नहीं सकते, 9 में से हम 0 यहाँ पे लिख नहीं सकते, तो अगर 9 में से 0 यहाँ पे लिख नहीं सकते तो 8 बच गए, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, तो 9 नंबर यहाँ पे आ गए, 8 यहाँ पे आ गए, तो 9 और 8 17 नंबर आ गए। और 17 नंबर ऐसे आए हैं आपके जो यहाँ पे 17 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट के नंबर होंगे और मल्टीपल ऑफ 5 होंगे, ये आपने देखा, ठीक है। तो भाई ये सारी बातें थी काउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर। मैंने काउंटिंग प्रिंसिपल हर एक तरीके से बता दिया, तो ये आपने समझ लिया कि भाई ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं और मैं ऐसे इनको कर सकता हूँ। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि भाई एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस स्पीडली करने के लिए, मतलब फास्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको फैक्टोरियल्स जो हैं उनकी वैल्यू डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए। जैसे 2 फैक्टोरियल की आपको लर्न 2 ही होती है, 3 की पता है कितनी होती है, 6 होती है, 4 की पता है कितनी होती है, 24 होती है, 5 की कितनी होती है भाई, 120 होती है, 6 की कितनी होती है, 720 होती है, 7 की कितनी होती है भाई, 5040 होती है, ठीक है। ऐसे ही 8 की, 9 की और 10 के फैक्टोरियल तक की आपको सारी वैल्यू याद होनी चाहिए डायरेक्टली, ताकि आप बहुत क्वेश्चंस को स्पीडली कर पाओ, और इतनी स्पीडली कर पाओ कि भाई
बस कुछ ही सेकंड्स में आप क्वेश्चंस को सोल्व कर दो, परमुटेशन का हो चाहे कॉम्बिनेशन का हो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आप इजीली कर पाओ पी एंड सी को। तो आपको ये तो डायरेक्ट कम से कम याद ही होनी चाहिए, और सारे कंसेप्ट को समझाने की मेरी जिम्मेदारी है। ये सब आपको बस एक बार याद करना है कि भाई आप जैसे 10 का फैक्टर लिख ले तो 5-6 बार याद कर लो, आराम से हो जाएगा, फिर आप नहीं बोलोगे। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन को फास्ट करना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर सीखते हैं कि भाई परमुटेशन में और कॉम्बिनेशन में आखिरकार डिफरेंस क्या है, कैसे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरकार परमुटेशन में और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, कैसे हम उनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और आपके जितने भी कन्फ्यूज़न है परमुटेशन को और कॉम्बिनेशन को समझने में, वो सारे आज मैं क्लियर कर दूँगा। कॉम्बिनेशन, भाई ये परमुटेशन है, ये कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। क्या कि भाई आप एनडीए में लग गए, ठीक है, आपका एनडीए में सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे मान लो कि आपको 3 ग्रुप्स मिल गए, आपके अलग अलग जितने भी बच्चे थे सारे डिस्ट्रीब्यूट है ग्रुप्स में। एक ए ग्रुप है, एक बी ग्रुप है, एक सी ग्रुप है, ठीक है। एक ए ग्रुप है, एक बी ग्रुप है, एक सी ग्रुप है, ठीक है। या ग्रुप से समझ सकते हो या बच्चों से समझ सकते हो कि भाई मान लिया कि 3 बच्चे हो गए एनडीए में, तीन ऐसे बंदे हैं जो बहुत ही भयंकर एथलीट हैं, उनसे भयंकर एथलीट कोई नहीं है, मतलब ये 3 ऐसे एथलीट हैं। तो इनमें एनडीए में जब पता चला कि भाई जितने भी बच्चे इस बैच में आए हैं, उस बैच में सिर्फ ये 3 इतने खतरनाक एथलीट है कि भाई इन्हों कोई हरा नहीं सकता। तो इन तीनों के आपस में रेस करा दी गई, तो हम देखते हैं कि भाई जब इनकी रेस करा दी गई तो फिर क्या हुआ। तो इनकी रेस करा दी गई तो भाई हमने देखा कि कितने तरह से हम इनको अरेंज कर सकते हैं भाई, क्योंकि हमने इनकी रेस कराई तो हमने दो पोजीशन रखा, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन। भाई थर्ड पोजीशन रखी नहीं, क्यों? क्योंकि 3 ही बंदे हैं, थर्ड पोजीशन किस लिए रखनी। तो 3 बंदों के लिए हमने 2 पोजीशन रखी, एक फर्स्ट पोजीशन एक सेकंड पोजीशन। अब आप बोलोगे कि सर इसको तो मैं काउंटिंग प्रिंसिपल से सोल्व कर सकता हूँ कि भाई 3 बंदे यहाँ के लिए एलिजिबल हैं और 2 बंदे यहाँ के लिए एलिजिबल हैं, तो 3 दूनी 6 टोटल वेज बनेंगे इनको अरेंज करने के। भाई कैसे, देखो समझो कि भाई मान लिया कि फर्स्ट पोजीशन पे ए एथलीट आ सकता है और सेकंड पोजीशन पे बी एथलीट आ सकता है। जब आप एनडीए में आप सब बच्चे देख रहे थे उस बैच के कि भाई कौन सा सबसे तेज़ भाग गया, तो कोई चीयर कर रहा था ए को, कोई चीयर कर रहा था बी को, ठीक है। तो फिर आपने देखा कि भाई ए और बी आ सकते हैं, फिर आपने देखा कि यार नहीं बी और ए भी आ सकते हैं, वो भी तेज़ भाग रहे हैं। फिर आपने देखा कि भाई ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है। फिर आपने देखा कि भाई सी एकदम भागा आया, और आपने देखा कि भाई आपने देखा कि भाई बी और सी के बीच में कंपटीशन है, तो शायद बी फर्स्ट आएगा और सी सेकंड आएगा। फिर आपने देखा कि भाई नहीं, सी तो एकदम तेज़ भागने लगा, अब सी फर्स्ट आ सकता है और बी सेकंड आ सकता है, ए पीछे रह गया। फिर आपने देखा कि यार नहीं, ए तो बहुत तेज़ी से पीछे भागता हुआ है और उसने क्रॉस कर दिया किसको, कि भाई बी को क्रॉस कर दिया, तो ए फर्स्ट, सी को भी क्रॉस कर दिया, तो ए फर्स्ट आ सकता है और सी सेकंड आ सकता है। फिर आपने देखा कि अब तो ए थक गया, बहुत तेज़ भागा आया था, तो अब सी फर्स्ट आ सकता है और ए सेकंड आ सकता है। तो भाई ऐसे 6 वेज बन गए कि ए फर्स्ट आ सकता है, बी सेकंड आ सकता है, बी सेकंड ए फर्स्ट आ सकता है, बी सेकंड, बी फर्स्ट ए सेकंड, और बी फर्स्ट सी सेकंड, सी फर्स्ट बी सेकंड, और ए फर्स्ट सी सेकंड और सी फर्स्ट ए सेकंड। तो ऐसे 6 वेज बन गए किसको, कि भाई ए बी सी 3 एथलीट थे। जब हम 2 पोजीशन को देखते हैं तो ऐसे 6 वेज बन सकते हैं इसको करने के। अब आते हैं कॉम्बिनेशन की तरफ। अब ए बी सी जो तीनों एथलीट थे, जब फर्स्ट बैच गया आपका, तो आपने देखा कि भाई तीनों ने बहुत अच्छी रनिंग की और वो जीत गए, जो भी जीता हमें मतलब नहीं है, जो भी जीत गया। अब ए बी सी हमें 3 एथलीट बहुत ही खतरनाक मिल गए, तो भाई जो भी वहाँ का इंस्ट्रक्टर था स्पोर्ट्स का एनडीए में, आपने देखा कि भाई उसने देखा कि भाई जो भी ऑफिसर से उसने डिस्कस किया कि भाई ये 3 एथलीट हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं और स्टार्टिंग से अभी इतने अच्छे हैं, तो आगे कितने ज़्यादा अच्छे होंगे, तो इनको मैं आगे जैसे नेशनल गेम्स में या आगे जितने भी इंटरनेशनल गेम्स हैं उनमें ये अप्लाई कर सकते हैं, तो इनको मैं एक अच्छा एथलीट की पोजीशन दे सकता हूँ, एक टीम बना के दे सकता हूँ।
तो भाई वो आया आपके पास और बोलता है कि इन तीनों को मेरे को एक टीम बनानी है, इन तीनों की मेरे को टीम बनानी है। तो भाई टीम की सिलेक्शन देखना है कि टीम बनानी है मेरे को इन तीनों की, तो टीम मैं कैसे बना सकता हूँ। तो टीम कैसे बन सकती है भाई, मान लिया एक टीम में ए बी हो सकते हैं, एक टीम में बी सी हो सकते हैं और एक टीम में ए सी हो सकते हैं। ये तीन तरह से, ये तीन वेज हैं टीम के सिलेक्शन के। ये टीम के सिलेक्शन के भाई तीन तरीके हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे कर दिया आपने ए बी लिख दिया, बी सी तो छोड़ दिया, ए बी लिख दिया, बी ए तो छोड़ दिया, या सी बी छोड़ दिया और आपने सी ए छोड़ दिया। भाई छोड़ा कैसे, भाई एक टीम है, मान लो कि आप गली क्रिकेट खेलते हो तो मान लिया टीम बढ़ जाती है, मान लिया 6 बंदे खेलने आए तो 3-3 में बट गई। अब एक टीम में मान लिया राहुल है, एक टीम में मान लिया कि अजय है, एक टीम में मान लिया कि सोनू है। ये 3 मान लिए। अब ये 3 मान लिया आपने। अब मान लिया कि सोनू भी है, सोनू मान लिया इसमें ए है, ठीक है, 2 ही मान लेते हैं, मान लो राहुल और अजय मान लिया। ये 2-2 की टीम ले लो, 3 के समझाता हूँ कैसे। 2-2 की टीम मान लिया, तो मान लिया बी पोजीशन पे बी नाम का अजय है और ए नाम का राहुल है। तो भाई ए की 2 टीम में हुए ये। अब अगर मैं अजय को पहले लिख दूँ, राहुल को बाद में लिख दूँ, या राहुल को पहले लिख लो, अजय को बाद में लिख दूँ, तो एक ही तो बात, तो टीम तो एक ही है ना। इसका मतलब कम्बिनेशन क्या करता है, कम्बिनेशन टीम, जब टीम सिलेक्शन होता है तो ए बी बी सी और ए सी बनेगी, मतलब 3 वेज बनेंगे। तो इससे हमें क्या पता चला, अब 6 से भी लिख सकते हैं कि 6 3-3 में बट गई, तो 3 नाम, ये 3 कोई भी नाम हो सकते हैं, 3 कोई भी नाम हो सकते हैं। तो इनको आगे पीछे अरेंज कर दो तो कोई मतलब नहीं है, टीम तो एक ही रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि परमुटेशन की कुछ डेफिनेशन बन के आ गया हमारे पास। क्या कि ये बन के आई कि भाई कि परमुटेशन क्या होता है, सिलेक्शन होता है विद देयर अरेंजमेंट, सिलेक्शन विद देयर अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई, कॉम्बिनेशन ओनली सिलेक्शन होता है, वो अरेंज होने से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अरेंज नहीं करता। वो कैसे अरेंज नहीं करता भाई, अरेंज कैसे हुआ परमुटेशन में, अरेंज कैसे हुआ भाई, ए बी है तो बी ए भी तो हुआ, ये अलग अलग केस तो, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। तो इसका मतलब परमुटेशन हमेशा अरेंज करता है, पहले वो सिलेक्शन करता है, चेन भी करता है और उनका फिर अरेंजमेंट भी करता है, उनको आगे पीछे भी लगाता है। तो ये तो परमुटेशन का काम है। लेकिन सिर्फ कम्बिनेशन काम क्या, सिर्फ सिलेक्शन का काम, उसको आगे पीछे होने से कोई मतलब नहीं है। ए बी बी सी ए सी सिर्फ यही कम्बिनेशन का काम है कि भाई सिर्फ सिलेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, परमुटेशन में क्या है कि भाई ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर्स। और इसमें सिलेक्शन जो होता है वो विदाउट ऑर्डर होता है, विदाउट ऑर्डर मतलब नो ऑर्डर मैटर्स, कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता है यहाँ पे, सिर्फ सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन वहाँ पे हो गया, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। ये अगर ए फर्स्ट आया तो बी सेकंड आ सकता है, तो बी फर्स्ट भी तो आ सकता है, ज़रूर है ना बी फर्स्ट सेकंड ही आएगा, वो तेज़ भाग के फर्स्ट भी तो आ सकता है। इसलिए परमुटेशन में सिलेक्शन होता है, अरेंजमेंट के साथ होता है, उसमें ऑर्डर मैटर करता है। कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन होता है, विदाउट ऑर्डर होता है, उसमें टीम सिर्फ सेलेक्ट करते हैं, हम उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं करते। ये कॉम्बिनेशन का काम है, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एग्जांपल से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भाई इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, सिर्फ सिलेक्शन मैटर करता है। और इसमें सिलेक्शन भी होता है और उनका अरेंजमेंट भी होता है, उनके अलग अलग केस बनते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बन के आते हैं। क्या आपको पता होगा कि जो NPR होता है कि भाई n पोजीशन पे r बंदे अरेंज हो सकते हैं, तो NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के r फैक्टोरियल। ये परमुटेशन है, इसका मतलब अरेंजमेंट इसमें है। इसमें जब हमने फार्मूला ओपन किया तो इसमें अरेंजमेंट दिया हुआ है, इस बॉक्स में अरेंजमेंट है हमारे पास। अगर मैं NCR की बात करूँ तो NCR में भी क्या होता है, इसमें सिलेक्शन भी है, परमुटेशन है तो इसमें सिलेक्शन भी और अरेंजमेंट भी है। अब कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें सिर्फ सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन तो होगा ही होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के r फैक्टोरियल, ठीक है। और इसमें सिलेक्शन और अरेंजमेंट सर आप
फिर आप बोलोगे भाई आपने तो सेम फॉर्मूला लिख दिया, बिल्कुल सेम लिख दिया, और उसमें क्या चेंजिंग होती है कि भाई इसमें सिलेक्शन भी और अरेंजमेंट भी है, इसमें हमें अरेंजमेंट नहीं होता, सिर्फ सिलेक्शन होता है। तो अरेंजमेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, यही फार्मूला बन जाता है एनसीआर का, और यह फार्मूला होता है एनपीआर का। तो इनसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, भाई 4 बार स्टार लगा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट 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 बार बार बोल रहा हूँ, कितने इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्या कि भाई एनपीआर, एनपीआर किसके बराबर होता है भाई, एनपीआर किसके बराबर होता है, एनसीआर, एनसीआर इंटू में, एनसीआर इंटू में क्या, आर फैक्टोरियल। मतलब एनसीआर एनपीआर किसके बराबर हुआ कि भाई पहले सिलेक्शन और फिर उनका अरेंजमेंट, पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट, तो ये एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इंटू में आर फैक्टोरियल हो गया। अब अगर मैं बात करता हूँ कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया, तो ये कैसे अप्लाई होता है भाई, ये उन जगह पर अप्लाई होता है जहाँ परमुटेशन तो लगती है लेकिन वो कम्बिनेशन के थ्रू लगेगी। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं बताऊँ कैसे लगती है, तो आप सिर्फ ये सीख लो अभी तो कि भाई ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या सीखना है कि भाई जब भी क्वेश्चंस आएंगे परमुटेशन भी, तो कई बार क्या होता है कि उनमें परमुटेशन तो लग रही होती है लेकिन कम्बिनेशन के थ्रू लगती है, ना कि डायरेक्ट परमुटेशन लग जाए, तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, आपको मैं कराऊंगा। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं एयरफोर्स में और नेवी में। एक बार क्वेश्चन एयरफोर्स में आया था, कैसा आपको दिया हुआ था कि भाई एनपीआर इज इक्वल टू 120 एनसीआर है, एनपीआर इज इक्वल टू 120 एनसीआर है, तो फाइंड करो, फाइंड आर किसके बराबर होगा, फाइंड आर, आर किसके बराबर होगा ये फाइंड करो। तो भाई मैंने अभी बताया था कि आपको फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा डायरेक्ट ध्यान रखनी है, 2 से लेके 10 तक की फैक्टोरियल की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो 120 मैंने बताया 5 का फैक्टर होता है, 5 4 3 2 1, 3 दूनी 6 चौक 24, 24 5 120, तो 120 मतलब आर की वैल्यू क्या आ गई 5, यही आपका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं एयरफोर्स में, आपको ये फार्मूला बिल्कुल ध्यान रखना है। इसका दूसरा मतलब मोड़ तोड़ के कैसा फार्मूला बन सकता है कि भाई एन सी आर इज इक्वल टू एन पी आर, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट भी है और सिलेक्शन भी है, इसको अरेंजमेंट को हटा देना है तो नीचे आर फैक्टोरियल कर देंगे, ये दूसरा फार्मूला इसका ही बन गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई ये फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। तो ये परमुटेशन कम्बिनेशन का डिफरेंशिएशन हो गया कि भाई ऐसे हमने इनको डिफरेंशिएट कर दिया, ये परमुटेशन है ये कम्बिनेशन है, ये आपको ध्यान रखना है और ये फार्मूले ध्यान रखने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको फैक्टोरियल की वैल्यू ध्यान रखने हैं 2 से लेकर 10 तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इनको आगे सीख सकते हैं।